हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वहीं से शुरू करेंगे और ब्रेन का जो हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया था उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, ब्रेन के बारे में पढ़ने से पहले, जानने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं दोस्तों, और उस कहानी से ही हम लोग आगे की चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक नर्वस सिस्टम नाम की नगरी में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम का राजा रहा करता था। उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम के राजा को दो बेटा हुआ, एक ब्रेन नाम था और एक का स्पाइनल कॉर्ड नाम था। उस ब्रेन नाम के बेटे को भी आगे चल के 6 बेटे हुए। उन 6 बेटों के नाम थे सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, डाइनसेफेलॉन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये 6 बेटे थे उसके। इन 6 बेटे में सबसे बड़ा बेटा था सेरिब्रम। तो आज हम लोग उस सबसे बड़े बेटे सेरिब्रम के बारे में ही बात करेंगे दोस्तों। तो हम लोग सेरिब्रम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग आज इसका एक डायग्राम बनाते हैं। मेरा डायग्राम बढ़िया तो नहीं है दोस्तों, लेकिन कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये जो पार्ट है इसको हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं। ये सबसे बड़ा बेटा है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग मिड ब्रेन बोलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि मिड ब्रेन का काम है फोर ब्रेन, आगे वाले ब्रेन और पीछे वाले ब्रेन, रोम्बेनसेफेलॉन, प्रेजेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन को आपस में कनेक्ट करके रखना। ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है। दोस्तों, इस तीनों को कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम बोलते हैं। और ये जो पार्ट है दोस्त, इसको हम लोग सेरिबेलम बोलते हैं। और यहां पे फर्दर डाइनसेफेलॉन होता है। और इसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इसके बड़े बेटा सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे। सेरिब्रम जो होता है वो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और एक लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर। कौन सा फिशर? लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर क्या करता है कि ब्रेन को, ये सपोजेट मान लीजिए कि ये ब्रेन का ही पार्ट है, तो एक लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर इस ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो 2 पार्ट का नाम देखिए। राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, इसमें फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है इसको गायराई बोलते हैं, और जो धंसा हुआ स्ट्रक्चर होता है इसको सल्कस बोलते हैं, और इसको लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर बोलते हैं। दोस्तों, इसको हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रेन के टोटल 6 पार्ट होते हैं। सेरिब्रम, डाइनसेफेलॉन, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा को एक साथ हम लोग ब्रेन स्टेम बोलते हैं। इन सब में सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो सेरिब्रम होता है। डाइनसेफेलॉन के अंदर थैलमस, हाइपोथैलमस, एपिथैलमस, मेटाथैलमस, सबथैलमस होता है। मिड ब्रेन का काम होता है कि फोर ब्रेन, प्रेजेंसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन, रोम्बेनसेफेलॉन को आपस में कनेक्ट करके रखना। और ये जो 3 पार्ट होते हैं
ये रोम्बेनसेफेलॉन हाइंड ब्रेन के पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये तीनों एक साथ मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रेन स्टेम। अब देखिए, ये जो सेरिब्रम होता है, ये जो हमारा क्रेनियल बोन है, जो 7 क्रेनियल बोन होता है, ये आपस में मिलकर उसके अंदर खाली स्पेस होता है, क्रेनियल कैविटी, उसके अंदर ये हमारा सेरिब्रम मौजूद होता है। तो सेरिब्रम के क्रेनियल कैविटी के कौन से पार्ट में? एंटीरियर, आगे की तरफ, और मिड, बीच में, आगे की तरफ और बीच में हमारा ये सेरिब्रम प्रेजेंट होता है। सेरिब्रम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। किसके वजह से? एक ग्रे लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर के वजह से। ये जो लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर है, इसका मतलब होता है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि अगर कोई पार्ट 1 फीट का है, या ब्रेन अगर 1 फीट का है, तो उसको उसी तरह 1 फीट लंबा ही उसको डिवाइड करेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल, सेरिब्रल वर्ड आया सेरिब्रम से, और फिशर का मतलब होता है गड्ढा, एक गड्ढा वाला, गड्ढा, डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है। तो इसको 2 पार्ट में, जब हम ऊपर से देखेंगे तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करता है, बीच में गड्ढा धंसा हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसका जो शेप होता है दोस्तों, वो अंडा की तरह होता है। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, उसका शेप जो होता है वो अंडा की तरह होता है। राइट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड के बॉडी के फंक्शन को ऑपरेट करता है, और लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर राइट साइड के बॉडी के फंक्शन को ऑपरेट करता है। दोस्तों यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें जो ये माउंटेन लाइक और वैली लाइक फोल्ड होता है, जैसे कपड़ा का फोल्ड होता है ना, उसी तरह से ये मुड़ा तुरा हुआ होता है। इसका क्या काम होता है? तो ब्रेन को एक्स्ट्रा स्पेस देता है। जैसे इसका टोटल एरिया जो होता है, इस पूरे दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को मिला के 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इतना एरिया होता है इसका। तो ये एरिया जो है ये बड़ा रहे, छोटा जगह है लेकिन एरिया बड़ा हो जाता है। तो कैसे? तो फोल्ड के वजह से। तो माउंटेन और वैली, घाटी, पहाड़ और घाटी लाइक स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो जाता है? इसका एरिया बड़ा हो जाता है। तो पहाड़ को कहते हैं गायराई, और जो खाली जगह होता है उसको बोलते हैं सल्कस, जो घाटी होता है। अब हम लोग इसमें क्लियर हो गए कि ये लॉन्गिट्यूडिनल सेरिब्रल फिशर है, तो इसको 2 पार्ट में कर दिया। ये अब एक राइट साइड जो है लेफ्ट साइड को ऑपरेट करेगा, और लेफ्ट साइड राइट साइड को ऑपरेट करेगा। अब ये आपस में दोनों कैसे संपर्क बनाएगा? तो इसके लिए भी वो है, वो कॉर्पस कॉलेसम नाम का स्ट्रक्चर होता है। यहां पे इसको बोलते हैं कॉर्पस कॉलेसम। ये जो कॉर्पस कॉलेसम होता है दोस्तों, ये 200 मिलियन नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है। 200 मिलियन नर्व फाइबर। इसका काम क्या कराता है कि ये राइट साइड वाला जो ब्रेन है, इसको लेफ्ट साइड से मिला के रखना। गांव में अगुआ देखे हैं, अगुआ का काम क्या होता है? लड़की वाला और लड़का वाला दोनों को आपस में मिलाना। तो समझ लीजिए कि कॉर्पस कॉलेसम जो है अगुआ है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट साइड के सेरेब्रल हेमिस्फीयर से कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम, बातचीत कराने का काम करता है। तो वो काम इसका है। इसमें 200 मिलियन न्यूरॉन होता है, 200 मिलियन न्यूरॉन होता है। तो यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, इसका जो आउटर लेयर 2 लेयर से बना होता है। तो बाहरी जो लेयर होता है वो ग्रे कलर का होता है, उसको ग्रे मैटर बोलते हैं, और जो इनर लेयर होता है उसको व्हाइट मैटर बोलते हैं। तो हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, तो हम लोग को ठीक रहेगा पढ़ने में। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन देख लीजिए दोस्तों। एक होता है ग्रे मैटर, और एक होता है व्हाइट मैटर। अब देखिए दोस्तों, ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्यों हुआ? इसके पीछे कारण है। अब कारण क्या है पूछिएगा? तो कारण है दोस्तों कि ग्रे मैटर जो होता है वो वैसे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है जिसमें माइलिन शीथ नहीं होता है। अब माइलिन शीथ क्या है? तो इसको समझिए कि जैसे कि हमारा एक गेहूं का खेत है और उसमें हमको पानी पटाना है, तो हम बोरिंग पर से जब पानी पटाने के लिए जाएंगे तो क्या करते हैं? पाइप बिछाते हैं। तो पाइप से क्या होता है? पानी बोरिंग से डायरेक्ट हमारा खेत में चल जाएगा। लेकिन अगर हम बोरिंग पर से पानी को खेत में ले जाना है, उसके बीच में और कई लोगों का खेत होता है,
तो अगर हम पाइप नहीं लगाएंगे तो पानी जो है सब खेत होते हुए जाएगा, तो जहां पहुंचना है 1 घंटा में वहां पहुंचेगा 14 घंटा में। तो ये माइलिन शीथ क्या करता है कि उसको इंसुलेट करके डायरेक्ट जगह पर पहुंचा देता है। तो यही काम है इसका। तो ग्रे मैटर में जो न्यूरॉन प्रेजेंट है उसमें माइलिन शीथ नहीं होता है, तो वो क्या हो गया, ग्रेइश कलर का हो गया। और व्हाइट मैटर जो है उसमें जो है माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, ये इनर लेयर है, ये आउटर लेयर है। तो व्हाइट मैटर में जो माइलिन शीथ प्रेजेंट है इसके वजह से नर्व फाइबर कैसा हो गया, व्हाइट कलर का हो गया और उसका दिखने लगा व्हाइट कलर का। अब जो व्हाइट कलर का है और ये ग्रे कलर का है तो दोनों का कामों अलग अलग होगा। तो ये जो व्हाइट मैटर वाला जो है ये बहुत तेजी में वर्क करता है, बहुत तेजी में, क्योंकि इंसुलेशन चढ़ा हुआ है तो बहुत तेजी में डायरेक्ट खेते में पानी पहुंच जाएगा। तो कैसे पहुंच जाएगा डायरेक्ट खेत में? तो यहां जो अंदर में ब्रेन में बहुत सारा काम करना होता है। जैसे ही कोई धूल का कण उड़ेगा और हमारे आंख में आने वाला होगा, उससे पहले मेरा ब्रेन मेरे आंख को बंद कर देगा। बताइए कितना तेजी में काम हो रहा है। हम आंख को भौंकने आएंगे, मेरा आंख बंद हो जाएगा। तो ये बहुत तेजी में काम होता है ना। तो इस वजह से यहाँ पे माइलिनेटेड न्यूरॉन का जरूरत होता है और यहाँ पे ग्रे मैटर में नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का जरूरत पड़ता है। अब देखिए ये जो ग्रे मैटर है दोस्तों, ये ग्रे मैटर में 2 पार्ट होता है। एक होता है सेरिब्रल कोर्टेक्स और एक को बोलते हैं बेसल न्यूक्लियाई या गैंग्लिया। और व्हाइट मैटर में जो होता है नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है। डायरेक्ट लिखिए, नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है। नर्व फाइबर से जो मिलकर बना होता है तो इसका स्पेशल काम है। 3 टाइप का यहां पर नर्व फाइबर, स्पेशल नर्व फाइबर होता है। प्रोजेक्शन फाइबर, कमिस्यूरल फाइबर और एसोसिएशन फाइबर। दोस्तों तो 3 टाइप के फाइबर से मिलकर बना, प्रोजेक्शन फाइबर, कमिस्यूरल फाइबर और एसोसिएशन फाइबर। और इसका जो ग्रे मैटर है ये फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई हो गया, सेरिब्रल कोर्टेक्स और बेसल न्यूक्लियाई। सेरिब्रल कोर्टेक्स जो हो गया ग्रे मैटर का आउटर लेयर हो गया, ये आउटर है। और ये जो है उसका मिडिल पार्ट है, बीच का है मिडिल पार्ट, और ये आउटर हो गया। तो दोस्तों यहां तक हम लोग समझ गए। एक बार और समझ लेते हैं। ब्रेन 6 पार्ट में डिवाइड होता है, सेरिब्रम, डाइंसेफेलॉन, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम। सेरिब्रम जो है ब्रेन का सबसे बड़ा एरिया है, सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। उस सेरिब्रम को एक लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है सामने वाला, सेरिब्रल मतलब सेरिब्रम वर्ड से है, और फिशर मतलब एक डिप्रेस्ड लाइन। ये क्या करता है कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को दोनों को आपस में एक कॉर्पस कोलेजम नाम का स्ट्रक्चर है जोड़ के रखा। ये कॉर्पस कोलेजम जो है नर्व फाइबर का बना होता है, जिसमें क्या होता है 200 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन होता है। राइट साइड वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड के बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करेगा, और लेफ्ट साइड वाला बॉडी, लेफ्ट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट साइड वाले बॉडी को कंट्रोल करेगा। और ये दोनों को आपस में मिला के अगुआ का जो काम करेगा वो है कॉर्पस कोलेजम। और इसके बाद ये जो हेमिस्फीयर है, इसका जो दोनों हेमिस्फीयर को मिला के जो एरिया होता है वो होता है 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, उसके रंग के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर क्या है तो जिसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन प्रेजेंट है, व्हाइट मैटर जिसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन नहीं प्रेजेंट है, व्हाइट मैटर जिसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन प्रेजेंट है। ग्रे मैटर फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाई हो गया, सेरिब्रल कोर्टेक्स और बेसल न्यूक्लियाई। सेरिब्रल कोर्टेक्स ग्रे मैटर का बाहरी पार्ट है और बेसल न्यूक्लियाई उसका मिडिल पार्ट है। व्हाइट मैटर में जो है नर्व फाइबर को कंसिस्ट करके रखता है माइलिनेटेड। वो कौन कौन सा नर्व फाइबर है? प्रोजेक्शन फाइबर, कमिशनल फाइबर और एसोसिएशन फाइबर। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को अगर लिखने के लिए बोल दिया एग्जाम में कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर चाहे सेरिब्रम का एनाटॉमी लिख के दिखाइए, तो कैसे लिखेंगे? तो इसका एनाटॉमी भी हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग एनाटॉमी लिखते हैं। इसका एनाटॉमी जो ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो प्रत्येक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ईच सेरिब्रल
हेमिस्फेयर कंसिस्ट का मतलब रखता है फॉलोइंग पार्ट। नीचे जो हम पार्ट का नाम लिखेंगे वो पार्ट प्रत्येक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होता है। अब वो पार्ट कौन कौन सा है वो देख लेते हैं, समझते हैं। वो पार्ट है पहला पोल। मार्कर खराब हो जा रहा है दोस्त, क्या किया जाए। पहला होता है पोल्स, दूसरा होता है लोब्स, तीसरा होता है सरफेस, चौथा होता है बॉर्डर और होता है सल्काई और गहराई। अब देखो दोस्तों, देखिए इसे हम लोग कोई 1 मिनट हम मार्कर ले लेते हैं। मार्कर काम नहीं कर रहा है दोस्तों सही से। चलिए धन्यवाद। अब समझिए, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो 5 गो मेन पार्ट उसके अंदर मौजूद होता है। 5 गो पार्ट, 5 तरीके से उसका एनाटॉमी हम उसको बताएंगे। तो कैसे बताएंगे, तो कौन कौन होता है, तो पोल्स होता है, लोब्स होता है, सरफेस होता है, बॉर्डर होता है, सल्काई और गहराई होता है। तब ये सब होता क्या है आखिर। तो मान लीजिए कि जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर का जो छत हो गया, जो ये जमीन हो गया, तो इसको हम लोग सरफेस मान लीजिए, सपोज सरफेस मान लीजिए। ये जो बगल से जो दीवार खड़ा किए हैं तो इस दीवार को हम लोग क्या मान लीजिए, बॉर्डर मान लीजिए। और जो पिलर है बीच बीच में सपोर्ट के लिए, तो वो क्या हो गया, पोल हो गया। और सल्काई गहराई इस बीच में जो है डिप्रेस्ड, जैसे कहीं उठा हुआ कहीं गिरा हुआ, तो सल्काई गहराई हो गया। अब देखिए दोस्तों, लोब का मतलब होता है कि जो क्रेनियल कैविटी के अंदर जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, तो आधा आधा हो गया। तो क्रेनियल कैविटी में 7 गो बोन है, हम लोग जानते हैं, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इस तरीके से। तो इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर का कौन सा पार्ट किस बोन के नीचे है, उसके आधार पर इसका जो क्या हुआ, पार्ट हो गया। अब हम लोग देखिए लिखते हैं, पोल जो होता है वो 3 होता है। मार्कर मेरा थोड़ा कमजोर चल रहा है। 4 गो लोब हुआ, सरफेस 3 गो हुआ, अब बॉर्डर 6 गो हुआ। ये टोटल हो गया। ठीक है दोस्तों। ये चल रहा है। अब देखिए, तो 3 गो पोल कौन कौन, पहले हम लोग लोब समझ रहे थे, पहले लोब देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, तो जिस क्रेनियल बोन के नीचे इसका जोन सा पार्ट हुआ, अब जैसे हम लोग को डाइसेक्शन करना होगा, ठीक है। अगर हम लोग के ब्रेन में कहीं ट्यूमर हो गया, इस साइड में हो गया, तो हम लोग कैसे कहेंगे कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ही ट्यूमर हो गया। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के कौन से पार्ट में ट्यूमर हुआ है, तो हम लोग वही बोन में खोलेंगे और उसी बोन का नीचे सर्जरी करके उस बोन के नीचे से जो ट्यूमर निकाला है उसको निकालेंगे। तो इसके लिए हमको उसका प्रॉपर पार्ट जानना पड़ा ना। तो जानिए, देखिए लोब कौन कौन सा होता है। तो 4 इसका लोब होता है। लोब जो है वो 4 होता है। फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। इस चारों बोन के नीचे इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर का 4 पार्ट इसको कर दीजिए, मौजूद है। क्लियर हो गया। अब पोल इसका 3 गो है। अब पोल कौन कौन सा है वो समझ लीजिए। पोल, फ्रंटल पोल, पेराइटल पोल और ऑक्सीपिटल पोल। सॉरी, पेराइटल नहीं, टेम्पोरल। क्लियर हो गया दोस्तों। तो पोल हमने यहां पर लिया कि फ्रंटल पोल, पेराइटल पोल, टेम्पोरल पोल, ऑक्सीपिटल पोल। नहीं, लोब हमने पढ़ लिया, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। और पोल हमने पढ़ लिया 3, कौन कौन, फ्रंटल पोल, टेम्पोरल पोल, ऑक्सीपिटल पोल। अब हम लोग सरफेस पढ़ते हैं। तो सरफेस कौन कौन सा हो गया, सुपीरियर लेटरल सरफेस, सुपीरियर लेटरल सरफेस। ये सब याद कर लेना है दोस्त एग्जाम के व्यू से। ये सब बहुत पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। सुपीरियर लेटरल सरफेस,
मीडियल सरफेस और इंफीरियर सरफेस। अब देखिए दोस्त, पोल कंप्लीट हो गया, लोब्स कंप्लीट हो गया, सरफेस कंप्लीट हो गया, अब बचा बॉर्डर। तो बॉर्डर 6 गो है। कौन कौन सा बॉर्डर है आइए समझते हैं, लिखते हैं बॉर्डर। सुपेरो मीडियल बॉर्डर कौन सा है? सुपेरो मतलब ऊपर की तरफ, और मीडियल बीच के तरफ का जो बॉर्डर है वो सुपेरो मीडियल बॉर्डर होगा। उसके बाद होगा सुपर सिलियरी बॉर्डर, जो सीलिया के साइड में है वो सुपर सिलियरी ऊपर में, और सीलिया के साइड में सुपर सिलियरी बॉर्डर। इंफेरो लेटरल बॉर्डर नीचे के तरफ और लेटरल साइड में, मतलब बॉडी से अवे। इंफेरो लेटरल बॉर्डर, इंफेरो लेटरल बॉर्डर। मीडियल ऑर्बिटल आंख के साइड में, मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर। और दोस्तों इंफेरो मीडियल नीचे के तरफ और मीडियल की तरफ, इंफेरो मीडियल बॉर्डर या हिपोकैम्पस बॉर्डर। और छठा है मीडियल ऑक्सीपिटल बॉर्डर। दोस्तों 6 बॉर्डर टोटल हो गए। सुपेरो मीडियल बॉर्डर, सुपेरो सिलियरी बॉर्डर, इंफेरो लेटरल बॉर्डर, मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर, इंफेरो मीडियल बॉर्डर या हिपोकैम्पस बॉर्डर, और मीडियल ऑक्सीपिटल बॉर्डर। तो दोस्तों यहां तक हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे सलकाई और गहराई के बारे में। सलकाई के बारे में हमने क्या पढ़ा है? सलकाई के बारे में हमने पढ़ा है कि सलकाई एक वैली लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? वेली, सल्कस, गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर है। और गहराई क्या है? माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो माउंटेन और गड्ढा ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? ब्रेन को एक्स्ट्रा एरिया प्रदान करते हैं। जब हम कोई फोल्डेड कपड़ा रखेंगे तो कम में जगह में आ जाएगा, लेकिन अनफोल्डेड कपड़ा रखेंगे तो क्या बहुत सारा जगह, एक अलमीरा क्या लेगा, पूरा रूम में भरल रहेगा। सामान को तैयार के रखेंगे तो तरीके दूर में रखा जाएगा ना। तो वही कहानी है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि सामान को हम लोग एक जगह एकत्रित करके रखते हैं, तो ब्रेन में क्या होता है? एक्स्ट्रा एरिया मिल जाता है। अब सलकाई जो होता है दोस्तों, इसका तो क्लासिफिकेशन फर्दर नहीं है। गहराई का क्लासिफिकेशन है फर्दर। दोस्तों सलकाई का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 3 टाइप से होता है। सलकाई का डिवीजन 3 टाइप से होता है। सलकाई का डिवीजन दोस्तों 3 टाइप से होता है। अब कौन कौन से टाइप है? पहला होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। दोस्तों अकॉर्डिंग टू फंक्शन, डेप्थ और ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर 2 टाइप का, डेप्थ के आधार पर 2 टाइप का, और फंक्शन के आधार पर 3 टाइप का ये सलकाई का डिवीजन हो जाता है। हम लोग को सलकाई के बारे में इतना ही पढ़ना है। इससे आगे के लिए अगर आपको पढ़ना है तो हम डिटेल वीडियो बना के इस पे हम डाल देंगे दोस्तों। तो यहां तक ये मेरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ये पार्ट कंप्लीट होता है दोस्तों। यहां तक है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब हम लोग पढ़ते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर में हम लोगों ने 2 पार्ट के बारे में पढ़ा। एक है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और एक है बेसल न्यूक्लियाई या गैंग्लिया।
ये सेरिब्रल कोर्टेक्स जो है ये इसका आउटर लेयर है, बेसल न्यूक्लियाई जो है ग्रे मैटर का मिडिल लेयर है, और ये व्हाइट मैटर में जो नर्व फाइबर है, प्रोजेक्शन फाइबर, कमिश्यूरल फाइबर और एसोसिएशन फाइबर, तो इससे पहले हम लोग को प्रॉपर डीप नॉलेज न्यूरॉन का और स्पाइनल कोड का होना चाहिए, या ओवरव्यू होना चाहिए कम से कम। तो अगर आप लोगों को इसी पे वीडियो चाहिए अगला, तो हम इसका अगला वीडियो इसी पे बना के डाल देंगे, या आप लोग को न्यूरॉन और स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ना है तो पहले हम उसके बारे में वीडियो बना के डाल देंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये कमेंट जरूर करें। फिलहाल हम लोग सेरिब्रल कोर्टेक्स का ओवरव्यू लेते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं दोस्तों। सेरिब्रल कोर्टेक्स, सेरिब्रल कोर्टेक्स जो है ये ब्रेन का, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का सबसे क्या है, ब्रेन के सेरिब्रम के सेरिब्रल हेमिस्फीयर का आउटर लेयर है। इसमें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन प्रेजेंट है। तो यहां जो है ये मेनली 3 फंक्शन पे काम करता है, मेनली 3 टाइप के फंक्शन। पहला जो है परसेप्शन, दूसरा जो है एडाप्टेशन, और तीसरा जो है मूवमेंट इंफॉर्मेशन। तो ये 3 टाइप के मेनली फंक्शन पे दोस्तों काम करता है सेरिब्रल कोर्टेक्स। कौन कौन से पे काम करता है, तो परसेप्शन, एडाप्टेशन, मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स। अब हम लोग एक एक को समझते हैं दोस्तों। सेरिब्रल कोर्टेक्स का जो फर्स्ट काम है परसेप्शन, इसका मतलब होता है कि आउटर इन्वायरमेंट या हमारे ऑल ओवर बॉडी में क्या हो रहा है, क्या चीज की जरूरत है, खाने के लिए भूख लगा, प्यास लगा, क्या लगा, उस सारा इंफॉर्मेशन कहां पहुंचाना, सेरिब्रल कोर्टेक्स के पास पहुंचाना, ब्रेन में पहुंचाना। ये इसका मेन काम है परसेप्शन, मतलब बॉडी के सारे इंफॉर्मेशन और आउटर इन्वायरमेंट के सारे इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। एडाप्टेशन का मतलब कि हमको बहुत जोर से भूख लगा हुआ है और यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अपने बॉडी को उस हिसाब से डाल रहे हैं, कभी रुक जाओ 2-4 घंटा खाना नहीं खा सकते हैं, बहुत ठंडे वाले जगह में चल गए, फिर भी हम वहां सर्वाइव कर पा रहे, क्यों, हमारा बॉडी एडॉप्ट कर रहा है। मूवमेंट एडेप्टेशन, और हमको बहुत जोर से पेशाब लगा हुआ है, यहाँ बाथरूम आइए नहीं है, तो क्या करेंगे, हम अपने पेशाब को रोक के रखेंगे ना। तो हमारा बॉडी अपने आप को क्या कर रहा है, एडॉप्ट कर रहा है उस रिस्पॉन्स के रिकॉर्डिंग, जो हमको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होने वाला है। तीसरा मेरा है मूवमेंट और रिस्पॉन्स, जो हमको इंफॉर्मेशन मिला कि बाहर से एक बहुत बड़ा धूल का बवंडर आ रहा है और वो मेरे आंख कान में घुसने वाला, तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत भागते हुए कहीं रूम में छांव में घुस जाएंगे, या फिर क्या हमारा आंख में पड़ने वाला तो अपने आंख को बंद कर लेंगे। तो सेम यही जो है 3 चीज जो है, इसी 3 पे ये पूरा फंक्शन करेगा। ये साइट है, ये जगह है, किसका जगह है, इट इज द साइट ऑफ किस चीज का, स्पीच, रिस्पॉन्स, साइट सीइंग देखना, स्पीच मतलब बोलना, रिस्पॉन्स मतलब देखना, साइट सीइंग मतलब कुछ भी देख रहे हैं, रिस्पॉन्स मतलब जवाब दे रहे हैं, लर्निंग एबिलिटी। अब दोस्तों देखिए कि ये लगभग इतनी सी और भी होगा, इस सारा काम का जगह है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, बोलने में मदद करता है। तो एक ब्रॉडमैन नाम के साइंटिस्ट हुए 1909 ईस्वी में। वो ब्रॉडमैन नाम के साइंटिस्ट क्या किए कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जितना भी एरिया था इसको 47 पार्ट में डिवाइड कर दिए, हर अलग, बोलने के लिए अलग, सुनने के लिए अलग, रिस्पॉन्स देने के लिए अलग, आई के लिए अलग, टंग के लिए अलग, हर चीज के लिए अलग अलग एरिया में इसको क्या किए, डिवाइड किए। लगभग 47 एरिया, मतलब 47 एरिया में उसको डिवाइड किए। उस एरिया का नाम रखा गया एरिया ऑफ ब्रॉडमैन। तो उसको यहां पे अभी कंसीडर करना दोस्तों मुमकिन नहीं है। उस 47 एरिया के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आप हमें कमेंट करें कि आपको वीडियो किस टाइप से चाहिए और कैसा चाहिए।
तो हम उसका वीडियो बना के डालेंगे दोस्तों। तो हमने यहाँ पे बताया कि सेरिब्रल कोर्टेक्स जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो आउटर लेयर है, सेरिब्रल कोर्टेक्स जो ग्रे मैटर का बना हुआ है और जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का है, उसका 3 काम हुआ, परसेप्शन, एडेप्टेशन, मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स। मेनली 3 काम हुआ। परसेप्शन का बता दिया, एडेप्टेशन आपको बता ही दिया, मूवमेंट और रिस्पॉन्स। यहां और क्या होता है, तो स्पीच, रिस्पॉन्स, साइट सीइंग, लर्निंग एबिलिटी, ये सारा काम यहां पे होता है। अब देखिए सेरिब्रल कोर्टेक्स कितना टाइप का होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। सेरिब्रल कोर्टेक्स जो होता है दोस्तों, उसको फाइलोजेनेटिक्स, तीन टाइप में डिवाइड किया जाता है। फाइलोजेनेटिक बेस पे 3 टाइप का होता है दोस्तों। फाइलोजेनेटिक बेस क्या है ये समझना जरूरी है। फाइलोजेनेटिक्स बेस का मतलब होता है दोस्तों कि जो इवोल्यूशन हुआ है पीढ़ी दर पीढ़ी। अब जो हमारे पूर्वज थे, जंगल में रहते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, तो उनके शरीर पर बड़ा बड़ा बाल था। हमारे शरीर पर तो नहीं ना है, क्योंकि हम कपड़ा पहनते हैं, हमको ठंड से बचने के लिए घर है। उनका जो कैनाइन इंसीजर जो दांत था उनका बड़ा बड़ा निकला हुआ था, तो काहे के लिए था, तो मांस को फाड़ के खाते थे, कच्चे चबा जाते थे। हम लोग तो पका के ना खाते हैं कुकर में, तो हम लोग को जरूरत नहीं है। तो ये फाइलोजेनेटिक बेस पे पीढ़ी दर पीढ़ी इसका क्या हुआ, चेंज होता गया, उसमें इवोल्यूशन होता गया। जैसे हमारे बॉडी में कॉक्सी है, जो टेल बोन होता है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। और हमारा जो ये वेस्टिजियल अपेंडिक्स जो है, जो घास और सेलुलोज पचाने का काम करता है, वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, क्योंकि हम लोग अब घास थोड़ी खाते हैं, और घास खाएंगे तो पचाने का काम करेगा, तो वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है। तो उसी तरीके से फाइलोजेनेटिक बेस पे ये 3 टाइप का हुआ दोस्तों। पहला था एलोकोर्टेक्स, आर्कियोकोर्टेक्स, नियोकोर्टेक्स और पैलियोकोर्टेक्स। अब दोस्तों देखिए, आर्कियोकोर्टेक्स जो था ये सबसे पुराना था और नियोकोर्टेक्स सबसे नया। और आर्कियो कहने से हमको पता चल रहा है, आर्कियो मतलब बहुत पुराना। पैलियोकोर्टेक्स का मतलब था ये बीच का था। तो ये आर्कियोकोर्टेक्स और पैलियोकोर्टेक्स आपस में मिलकर एलोकोर्टेक्स बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये नियोकोर्टेक्स जो है ये एक नया है, तो ये अलग हो गया, 2 गो हो गया, एगो और 2 गो मेनली एरिया। ऐसे ये आर्कियोकोर्टेक्स पुराना है। जैसे आर्की बैक्टीरिया बहुत पुराना है, बहुत हार्श हैबिटेट में मिलेगा, वो मर भी नहीं करता है, तो सबसे खराब जगह है वहां पे मिलेगा। रेगिस्तान ले लीजिए, ज्वालामुखी ले लीजिए, वहां आपको मिल जाएगा। तो बहुत खतरनाक होता है। तो इसी तरीके से कोर्टेक्स का, सेरेब्रल कोर्टेक्स का 3 पार्ट हो गया, आर्कियोकोर्टेक्स, नियोकोर्टेक्स, पैलियोकोर्टेक्स। फाइलोजेनेटिक बेस पे आर्कियोकोर्टेक्स सबसे पुराना, नियोकोर्टेक्स नया है। अब नया का मतलब 2 साल पुराना थोड़ी है, इसको भी आए हुए हो गया होगा 1000 साल। पैलियोकोर्टेक्स ये भी बहुत पुराना है। और आर्कियोकोर्टेक्स और पैलियोकोर्टेक्स साथ में मिलकर एलोकोर्टेक्स बनाता है और नियोकोर्टेक्स नया होता है। अब दोस्तों एरिया ऑफ ब्रॉडमैन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। और जाने से पहले हम आपको बस इतना ही कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो पढ़ाई करें। देखिए एक समय आएगा जब सब कोई आपका साथ छोड़ के चला जाएगा, आप अकेले हो जाएंगे। उस दिन आपको न समझाने वाला कोई होगा और आप रोएंगे भी तो कोई चुप कराने वाला नहीं होगा। तो अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो किताबों के साथ दोस्ती करें। गरीबी जब घर के अगले दरवाजे से अंदर आएगी तो मोहब्बत घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाएगी। तो मेहनत करें पढ़ाई पे और आपका भविष्य जरूर उज्जवल होगा। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो डीप स्टडी करें। कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है, ना पढ़ा रहा है, ये मैटर नहीं उठता है। हो सकता है कोई अच्छा नहीं पढ़ाता हो, कोई बहुत अच्छा पढ़ाता हो, किसी का कुछ पार्ट अच्छा हो, तो जो जिसमें अच्छा है उसको ग्रहण करने का काम करे।
और किसमें क्या बुराई है उसको देखने के लिए हम थोड़ी बैठे हुए हैं। बुराई है जो होता रहे, किसी की गलतियों को बेनकाब न कर, खुदा बैठा है तू हिसाब न कर। कौन क्या कर रहा है करने दीजिए दोस्त, और हमको क्या करना है उस पर हमको फोकस करना है दोस्त। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।